हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम समझने वाले हैं मार्क अप परसेंटेज। कुछ बंदों ने इसका नाम शायद पहली बार सुना हो, बट ये कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। चीजों को आप इजीली समझ लेंगे अगर आप इस वीडियो में साथ साथ जुड़े रहेंगे तो। देखें, मार्कअप परसेंटेज समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मार्कअप परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ टर्म्स पे हमने पहले बात की हुई है। एक होता है सीपी, जिसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। एक होता है एसपी, जिसे कह दिया जाता है सेलिंग प्राइस। एक होता है एमपी, जिसे क्या कह दिया जाता है? मार्क्ड प्राइस। सीपी, एसपी, एमपी। सीपी का मतलब हुआ कॉस्ट प्राइस। नाम से क्लियर है कि कोई चीज आपको कितने रुपए में कॉस्ट कर रही है, या आप कह सकते हो कि आपने कोई चीज कितने रुपए में खरीदी। और सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का मतलब कि अगर आप एक सेलर हैं, सेलर यानी कि आप किसी चीज को बेचते हैं आगे, तो जिस रेट पे आपने चीज को बेचा है वो आपके लिए क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। और एमपी, एमपी का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस वो प्राइस होता है जो किसी भी आर्टिकल के टैग पे लगा होता है। जब भी कभी कपड़े लेने जाते हैं या कभी कुछ सामान खाने पीने का लेने जाते हैं, जो पैक्ड फूड होता है उसके जो पीछे प्राइस लिखा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? मार्क्ड प्राइस। और हम इसे डेली लाइफ में क्या कहते हैं? इसे हम कह देते हैं एमआरपी। एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या एमआरपी कह लें, या हम क्या कह सकते हैं? एमपी। एग्जामिनर एमपी यूज करता है, एमपी कह लो या एमआरपी कह लो, दोनों का मतलब सेम है। अब समझें, एक सिंपल से सिनेरियो से मार्कअप परसेंटेज पे आते हैं। उससे पहले हमने देखा सीपी क्या है, एसपी क्या है और एमपी क्या है, ये हम सभी को क्लियर था। अब सेल प्रैक्टिसेस कैसे होती हैं? जैसे हर एक दुकानदार जो बैठा है, चाहे वो कपड़े की दुकान करके बैठा है, चाहे वो कुछ खाने पीने का काम कर रहा है, एक्सेट्रा, कुछ भी आप सोच सकते हैं, कॉस्मेटिक्स की किसी की दुकान है, तो हर एक दुकानदार जो बैठा है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए ही बैठा है। वो चाहता है कि वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाए। अब प्रॉफिट, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कमाने के लिए पहले वो कुछ ना कुछ आर्टिकल्स खरीदेगा, उसको अपनी दुकान पे रखेगा, उसके पास कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स को वो महंगे रेट पे बेचेगा, और जो गैप है वो पैसा क्या करेगा? वो कमाएगा। अब हुआ क्या, एक दुकानदार था, वो दुकानदार ने क्या किया, वो जीन्स लेके आया कुछ 1000 रुपीज के। 1000 रुपीज की एक जीन्स लेके आया, उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 1000 रुपए। यानी कि दुकानदार को वो जीन्स कितने रुपए में पड़ी? 1000 रुपए में। और दुकानदार जो है वो उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाना चाहता है। प्रॉफिट कमाने के लिए उसको थोड़ा सा महंगे रेट पे आर्टिकल को बेचना पड़ेगा। तो क्या किया उसने? कहा कि मैं आर्टिकल को कुछ 120 नहीं 1200 रुपए आप लगाएं, कि वो 1200 रुपए में वो उस आर्टिकल को बेचना चाहता था। यानी कि वो कुछ 200 रुपए का क्या कमाना चाहता था? प्रॉफिट। तो 1200 में अगर बेचना चाहता था तो वो उसके लिए क्या था? सेलिंग प्राइस। बेचना है तो सेलिंग है, खरीदना है तो कॉस्ट। अब देखिए, खरीदा कितने का? 1000 रुपए का। बेचना कितने में चाहता है? 1200 रुपए में। पर जब कस्टमर जाता है उसकी दुकान पे जीन्स खरीदने के लिए, तो क्या होता है कि दुकानदार को तो पता है कि वो 1000 रुपए की चीज लेके आया है, और सीधा सीधा उसने ये कहा कि मुझे 200 रुपए कमाने हैं, तो इट मीन्स मैं कितने रुपए में बेच देता हूं? 1200 रुपए पे। तो जब उसने ये बात कस्टमर को कही कि ये जीन्स सर आपके लिए 1200 रुपए की है, कितने रुपए की है? 1200 रुपए की है, तो कस्टमर ने क्या कहा कि भाई मैं इसमें से कुछ ना कुछ डिस्काउंट करवाऊंगा, और उसने पहले ही तय किया था कि मैंने 200 रुपए कमाने ही कमाने हैं। अब अगर कस्टमर इसमें से रेट कम करने की कोशिश करेगा तो उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम।
तो फिर उसने क्या कहा कि मैं सर 1200 से नीचे नहीं बेच सकता। अगर मैं 1200 से नीचे नहीं बेच सकता तो कस्टमर ने ये कहा कि अगर आप 1200 से नीचे नहीं बेचोगे तो हम 1200 पे तो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि जो रेट आपने बोला वही रेट हम देने वाले नहीं हैं। आज की डेट हर एक बंदा क्या चाहता है कि उसे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिले। क्या मिले? डिस्काउंट मिले। तो अब जब दुकानदार ने इस मार्केट को देखा तो उसने क्या किया, उसने थोड़ी सी चालाकी की। चालाकी नहीं कह सकते, ये सेल्स प्रैक्टिसेस है कि 1000 रुपए की वो आर्टिकल लेके आया था, वो चाहता था कि वो 1000 रुपए वाली चीज कितने रुपए में बेचे? 1200 रुपए में। कितने रुपए में बेचे? 1200 रुपए में। अब वो आर्टिकल को क्या करे? बेचे। अब उसने किया क्या? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसके ऊपर एक टैग लगा दिया जिसपे उसका प्राइस लिख दिया, मार्क्ड प्राइस लिख दिया। कितने रुपए? 1500 रुपए। कितने रुपए? 1500 रुपए। अब क्या था, कस्टमर लेके कितने में आया था? कस्टमर सॉरी जो शॉपकीपर है वो लेके कितने में आया था? वो लेके आया था 1000 रुपीज में। वो बेचना कितने में चाहता था? वो बेचना चाहता था 1200 रुपए में। उसने 1200 रुपए में बेचा, पर कैसे बेचा? उसने कस्टमर को पहले दिखाया कि सर ये आर्टिकल है कितने का? 1500 रुपए का। इसका मार्क्ड प्राइस कितना है? 1500 रुपए। तो सर मैं आपको ये 1500 रुपए वाली चीज पे कुछ डिस्काउंट दे रहा हूं। क्या डिस्काउंट दे रहा हूं? 300 रुपए का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो जब भी कभी बात डिस्काउंट की होती है, डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क्ड प्राइस पे। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? मार्क्ड प्राइस पे। अब उसने 300 रुपए का डिस्काउंट दिया, किस पे दिया? 1500 रुपए पे। तो कस्टमर क्या हुआ? खुश। कस्टमर क्या हुआ? खुश कि भाई 1500 रुपए की जीन्स थी, मुझे 300 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, सॉर्टेड। कितने रुपए में मैं आर्टिकल ले आया? 1200 रुपए में। यहाँ पे कस्टमर खुश हुआ, और जब 1000 रुपए की चीज 1200 रुपए में बेच दी तो शॉपकीपर भी क्या हो गया? खुश। दोनों का अपना अपना घर क्या हो गया? पूरा। अब समझो, 1000 रुपए की चीज इसने कितने रुपए में बेच दी है? 1200 रुपए में। इट मींस इसने कुछ 200 रुपए का क्या कमाया है? प्रॉफिट। क्या कमाया है? प्रॉफिट। अब सर प्रॉफिट या लॉस जब भी आप कभी देखेंगे, प्रॉफिट या लॉस हमेशा किस पे देखा जाता है? कॉस्ट प्राइस पे। यहां पे हम चेक कर सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है। प्रॉफिट परसेंटेज 200 रुपए का प्रॉफिट आया किस पे? सीपी पे। इनटू आएगा 100, तो ये आपके पास निकल के आएगा कुछ 20% का प्रॉफिट। अब डिस्काउंट आया कितने का? 300 का। किस पे? 1500 पे। इनटू क्या करेंगे? 100, तो ये आएगा 1/5 विच इज ऑल्सो 20%। अब समझे? कस्टमर नहीं, शॉपकीपर ने प्रॉफिट कमाया कितने परसेंट का? 20% का। और जो कस्टमर था, कस्टमर को डिस्काउंट मिला कितने परसेंट का? 20% का। दोनों खुश। शॉपकीपर ने भी पैसे कमाए और दुकानदार जो कस्टमर है, कस्टमर क्या चाहता था कि उसे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिले, तो उसको भी डिस्काउंट मिल गया। कितने रुपए का? 300 रुपए का। पर बात ये है कि क्लास में समझना तो ये था कि मार्कअप परसेंटेज क्या है। तो मार्कअप परसेंटेज समझो, इसे समझ लेते हैं कि 1000 रुपए की चीज बेची कितने में? 1200 रुपए में, बट उसका मार्क प्राइस कितना था? 1500 रुपए। तो मार्कअप परसेंटेज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आर्टिकल आपने खरीदा कितने रुपए में है? 1000 रुपीज में। जो मार्क्ड प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है उसे हम कहते हैं मार्क अप परसेंटेज। भी कितना ऊपर आपने मार्क किया है। चीज थी कितने की? 1000, मार्क कितना किया? 1500, तो कितने रुपए एक्स्ट्रा मार्क किया? कुछ 500 रुपए। किस पे एक्स्ट्रा मार्क किया? ये 1000 पे किया। इनटू 100 करोगे तो ये 1/2 आएगा। इट मींस मार्क अप परसेंटेज कितनी हो गई है? 50%। तो मार्कअप परसेंटेज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी आर्टिकल को कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा मार्क किया गया है। जितना ज्यादा मार्क किया गया है, किया किस पे जाता है? सीपी पे। इनटू 100 करेंगे तो मार्कअप परसेंटेज आपके पास निकल के आ जाएगी। सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर कोई दुकानदार एक आर्टिकल 800 रुपए में खरीदता है और उसका मार्क्ड प्राइस कितना लगा देता है? 900 रुपए। मार्क प्राइस तो लगाते हैं कि वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे और कस्टमर भी खुश और शॉपकीपर भी खुश। तो 800 रुपए में वो चीज को खरीदा था और मार्क प्राइस था कुछ 900 रुपए। वो कितने रुपए उसने
एक्स्ट्रा मार्क किया तो हम यहाँ पे देखेंगे कि उसने कुछ 100 रुपए एक्स्ट्रा मार्क किया, किस पे, 800 पे, इंटू करोगे 100 तो ये 1/8 आएगा विच इज 12.5%। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 12.5% का यहाँ पे क्या था, मार्कअप। तो मार्कअप परसेंटेज का मतलब आप समझ गए होंगे। मार्कअप परसेंटेज का यही मतलब होता है कि आप कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा जो है मार्क प्राइस जो है वो रखते हैं। तो देखेंगे कि कितना ज़्यादा है, किस पे होता है, सीपी पे होता है। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। और एक चीज़ दिमाग में ये रखना कि सीपी पे प्रॉफिट या लॉस, दो ही चीज़ें हैं, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट या लॉस लगाने के बाद क्या आता है, एसपी, और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट लगाने के बाद क्या आता है, एसपी। तो सिंपल सी बात है, अगर सीपी से एमपी जाना है तो जाना कैसे पड़ेगा, वाया एसपी। तो इसके इन दोनों के बीच में एक बंदा बैठा है, कौन बैठा है, एसपी, जो इन दोनों को मिलाता है। ये स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट आज के सेशन का मोटिव ये था कि मार्कअप परसेंटेज के बारे में आपको बताना। तो मार्कअप परसेंटेज आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसी चीज अगर आपसे कभी पूछी जाती है तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि मार्कअप परसेंटेज होता क्या है। अगर ये सेशन बढ़िया लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपको लगता है कि जिसे इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा और आप उसका थोड़ा सा बेनिफिट करना चाहते हैं तो फ्री में आप उसका बेनिफिट कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में कुछ और बढ़िया आपके लिए लेके